तो आज की खास मेहमान है हमारी नेहा धूपिया। तू चूतिया हो, अरे नहीं आंटी, नेहा धूपिया। तू चूतिया हो, धूपिया आंटी। तू चूतिया हो। अरे चलिए, अच्छा रहने दिए, चलिए आप जाइए। To slap a girl. तो अभी छाती पीट के हाय हाय चिल्लाओगे कि चीट कर लिया, धोखा कर लिया। अरे वो तो ठीक है, प्यार से तुमको क्या कहते हैं। और तुमको क्या लगता है तुम्हारे चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं दुनिया में? तुम्हारे चाहने वाले कुछ नहीं है। साले तुमको गाली देने का तुमको बहुत मन रहा है। मूत्र है बहुत सड़ी वाले इनकी माँ का चलो ये। कल मुही क्या कह रही है, चल भाग यहाँ से। कि अगले जन्म तुम्हें बिटिया न कीजो, अगले जन्म तुम्हें बिटिया न कीजो। उसमें एक चश्मा वाला, ये कौन है बे चश्मा वाला, ये उसमें एक चश्मा वाला, ये कौन है बे चश्मा वाला, ये भाग पीछे जा, भाग पीछे जाके। अच्छा सुनो भैया लोग, ये साले लौंडे जो हैं बाहर मिलते हैं क्या कहीं? इस वीडियो में आप लोग बोलेंगे कि गाली काहे दिए थे, तो ये बताइए, वो सुने ना कहावत कि जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है। अब इन लोगों की आरती तो नहीं उतारने वाले ना भैया, और गंदगी साफ करना है तो गंदगी में तो उतारना पड़ेगा ना। क्या समझे? नहीं समझे? अरे दारू की बोतल में काहे पानी भरता है, फिर ना कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है। तो आज की ताजा खबरों में ताजा खबर यह है कि नेहा धूपिया को धूप ना मिलने के कारण हुई विटामिन डी की कमी। लोगों ने शिकायत की उल्टा सीधा बोलने, गाली गलौज करने के लिए। जी हाँ, फेमिनिज्म ये बताता है, फेमिनिस्ट राइट ये बताता है कि इक्वल राइट, मतलब मेन और वुमेन्स को जो राइट है वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करने में जरा सी देर नहीं लगाते। तो मनु भैया शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु भैया, आप सबको मेरा नमस्कार। तो कहानी की शुरुआत होती है एमटीवी शो से, जिसमें आप लोगों को पता होगा काफी समय चल रहा है कि इसमें एक लड़का आया था जिसने फॉर्म फिल करते वक्त ये मेंशन किया हुआ था कि मैंने अपोजिट जेंडर पे हाथ उठाया था कि नहीं। उसने कहा था हाँ। ये लोग जब भी कोई कंटेस्टेंट आते हैं तो उससे पहले फॉर्म फिल करवा लेते हैं, बेस्ड ऑन द फॉर्म वो अपना कंटेंट तैयार करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जितनी नौटंकी की है इन लोगों ने सारी टीआरपी के लिए रखी है। ये लोग ऐसे होते हैं जो पैसे फेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो एक वर्ड में कहा जाए तो ये लोग वही गंदी मछली हैं जो सारे तालाब को गंदा करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कि जब वो एमटीवी में वो लड़का आता है तो उससे आप पूछा जाता है कि क्या आपने ये जो फॉर्म भरा था इसमें अपोजिट जेंडर के ऊपर हाथ उठाया? उसने कहा हाँ। देखिए वो क्या बोलता है। सवाल ये है, हैव यू एवर हिट एनीवन ऑफ द ऑपोजिट जेंडर? मैंने कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं रहा हूँ, मैंने कभी किसी को चीट नहीं किया। तो व्हेन आई लव्ड अ गर्ल आई एक्सपेक्टेड ओनली वन थिंग, लॉयल्टी। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी, और साथ में 5 और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, आई फाउंड आउट, सबको एक साथ खड़ा किया लाइन में और लड़की को लेके आया। इट वॉज अ इम्पल्सिव डिसीजन। मैं और भी कुछ कर सकता था पर मैंने फिर उसको चाटा लगा दिया, बिकॉज जो वो कर रही थी वो बहुत गलत था। उसका कहने का मतलब था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो एक समय में उसके साथ भी थी, इसके अलावा उसके 5 लोगों से अफेयर कर रहे थे। और इस बात को वहां के लोग, खासकर नेहा धूपिया, जस्टिफाई कर रही थी कि नहीं, वो उसकी अपनी चॉइस है और ये लीगल है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले कुछ और कॉन्टेस्टेंट आए थे जिसमें लड़कियां थी, और उन्होंने ये कहा था कि मेरे बॉयफ्रेंड ने चीट किया तो मैंने उनको थप्पड़ मारा। इन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तालियां बजाई कि वाह वाह वाह, शेरनी हो तुम, झांसी की रानी हो, बहुत अच्छा किया। क्यों? कैसा लगा मारने के बाद? मजा आया था? हाँ। जितने भी आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं उनको आपको पीटना पड़ा या मारना पड़ा? चारों को? सर 4 नहीं है, बहुत है। 4 वो हैं जिनको मैंने मारा है। सेम यहाँ पे अगर लड़की ने चीट किया, लड़के ने थप्पड़ मारा, तो तुम उसको कहते हो गाली गलौज, माँ बहन की गालियां देते हो गंदी गंदी। अगर लड़की ने थप्पड़ मारा तो तुम उसको अप्रिशिएट करते हो, उसके बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हो। ये फेमिनिज्म नहीं है, ये साले ढकोसले हैं तुम्हारे। ये फेमिनिज्म नहीं है। फेमिनिज्म इक्वल राइट देता है, दोनों को एक तरीके से देखने की राइट देता है। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ऑफ कोर्स। या मैंने उससे पूछा, fucking right. Nobody gives you the fucking right to slap a girl. वो उसकी चॉइस है, चाहे वो 1 से रिलेशन रखे, 5 से रिलेशन रखे। अरे डफर, अगर उसको 5 से रिलेशन रखना था तो एक को बता देती, छोड़ देती, जाओ दूसरे के बाद। और ऐसी कौन सी क्राइटेरिया था जिसको फुल करने के लिए उसको 5 लोग उसके बाद जाना पड़ा? साला ऐसा कौन सा केला उसको ढूंढना था जिसके लिए उसको 5 केले के पेड़ पर चढ़ना पड़ा? नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो, वो मेरा मतलब नहीं था, है ना। 5 डिफरेंट क्यों? तो ऐसी कौन सी चीज थी? फिजिकली चाहिए थी तो क्या चाहिए था?
पैसे की जरूरत थी, मेंटली क्या चाहिए था, जो 5 अलग अलग तरीके से उसको चार्ज करना पड़ा। भाई एक समय मोबाइल तो एक ही अडाप्टर से चार्ज हो जाता है, भैया 5-5 अडाप्टर लगा के कौन सा चार्ज करना। कितना बड़ा बैटरी था तुम्हारा जो कितना ज्यादा चार्जिंग कैपेसिटी मांगता है। और यहाँ पे माई चॉइस करने का क्या मतलब होता है माई चॉइस। लॉयल्टी को आप माई चॉइस से कैसे कह सकते हैं। जो बैलून होता है गैस वाला उसको भी बांध के रखा जाता है, वरना कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। भाई इस पृथ्वी में ग्रेविटी है ताकि सब लोग संयम तरीके से रहे, प्रॉपर तरीके से अपने स्थान पे रहे, सब कुछ सही तरीके से चले। अगर ग्रेविटी ना होगी तो क्या होगा, इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर, तुम्हारे हस्बैंड इधर, उनकी बीवी इधर, है ना। तुम्हारा तो जो कॉन्सेप्ट है वही कहता है फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, उड़ो साले को इधर से उधर। टफर कुछ तो सोचा करो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। टीआरपी के लिए तुम लोग कुछ भी करते हो। तुम लोगों ने क्या उसको माई चॉइस को क्या समझ रखा है, लेटर बॉक्स पब्लिक के लिए खुला हुआ है। आओ साले के उसमें लेटर बॉक्स डाल, में लेटर डाल दो, जो मर्जी आओ लेटर डाल दो, इसे लेटर बॉक्स, ये माई चॉइस है। नेहा धूपिया तुमको ये कहना चाहेंगे भैया अपनी सोच अपने पास रखो, जो तुम अपनी लाइफ में करती हो और जिस तरह के माहौल में तुम रह रही हो, तो वो चीज इस नॉर्मल पब्लिक के ऊपर मत थोपो। ये जो नॉर्मल पब्लिक लाइफ है ये अपनी रूल्स रेगुलेशन, अपनी पॉलिसीज, अपनी हर चीज से संयमित है और ग्रेविटी के साथ जी रही है। तुम्हारे जैसे फ्लोटिंग वाले बिना ग्रेविटी के लोगों की जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट से चले तो ये समाज साला रंडी खाना हो जाए। मतलब पत्नी अलग छिनरपन कर रही है, पति अलग छिनरपन कर रहा है, बेटा साला अलग छिनरपन कर रहा है, बेटी अलग कर रही है, पूरा समाज साला छिनरपन कर रहा है इधर से उधर। ये फेमिनिस्ट का मतलब ये होता है? ये होता है फेमिनिस्ट का मतलब कि साले जहां मर्जी तहां मुंह मारते रहो तुम लोग इधर से उधर। इस तरह से समाज चलेगा, दुनिया चलेगी इस तरह से। उस लड़के ने कहा मैं कुछ भी कर सकता, बस थप्पड़ में मामला रफा दफा कर दिया। तुम कह रही हो नहीं कुछ भी कर सकता था, ये सही नहीं है। साले अगर इस तरह का प्रमोट करते हो, वो सोचा अगर वो साइकिक होता, थोड़ा सा लड़का एंगर में आता, उसका टेम्पर हाई होता, कंट्रोल नहीं होता, तो वो पांचों के साथ और उस लड़के के साथ कुछ भी कर सकता था। सेम वे में अगर कोई लड़की होती तो वो भी कुछ कर सकती थी। चीटिंग किसी को बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। चीट ये मतलब नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में साथ करो, तो चीट धोखा मतलब कुछ भी हो सकता है। साला तुमको अभी रानी का ऑफर देकर डायरेक्टर तुम्हें नौकरानी का ऑफर दे दे तो अभी छाती पीट कर हाय हाय चिल्लाओगे कि चीट कर लिया, धोखा कर लिया। धोखा कहीं भी सही नहीं है। चाहे पैसे के लिए धोखा दिया जाए, रिलेशन के लिए धोखा दिया जाए, धोखा तो धोखा। समाज के लिए इसको जस्टिफाई कैसे कर सकती हैं कि वो सही है। मैं आउट ऑफ माइंड हो साले तुम लोगों ने खिसकी हुए दिमाग से। मतलब साला पूरा समाज इधर उधर चक्कर मारा है, उनकी से उनका चक्कर, उनका चक्कर, बीवी का उधर, पत्नी का उधर, बाप का उधर, साले पूरा समाज को अस्त व्यस्त कर दियो। फिर बाद में बोलो कि साले बेटे की शकत बाप से नहीं मिलती। जब इतना साला दुनिया में अजर गजर फैलाओगे तो कंफ्यूजन तो हो जाएगी ना। समझे कि नहीं समझे? क्यों समाज में फेमिनिज्म को गलत तरीके से परोस रहे हो? इक्वल राइट, एक वर्ड में समझो, फेमिनिज्म इक्वल राइट है ना। उसको इस तरह से कन्वर्सेशन का पार्ट मत बनाओ, गलत तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों को मत दिखाओ। पता है तुम साले वहां टीआरपी के लिए तुम लोग बैठे हो, तुम्हारा एक काम मकसद है कितना अपने शो को हाईलाइट कर दे और कितना पैसा गपक ले। साले हबसी हो साले तुम लोग, हबसी। कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, हजम कर लोगे सब। पेट नहीं है तुम लोग का, साले को तुम लोग का कूड़ा घर हो गया है। कुछ भी अदर कर लो सब हजम कर लेते हो। तुम्हारे लोग के अंदर की इंसानियत मर चुकी है साले। पैसों के लिए तुम लोगों ने मार दिया उसको, बेच के जो कहते हैं शर्म, वो खा गए हो साले। वो भी उसमें चाशनी लगा खाए हो। समझ रहे हो कितने बड़े चूतिया हो तुम लोग, है ना। अभी गाली देंगे, अभी आगे बड़ा के देंगे तुमको, छोड़ेंगे थोड़ी ना तुमको। चलिए एमटीवी के कैरेक्टर टीम से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से लोग हैं, स्टार्ट करिए इनसे पहले। मैडम का क्या नाम है? अच्छा, अरे वो तो ठीक है, प्यार से तुमको क्या कहते हैं? ये बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करिएगा मैडम। वाह, बड़ा अजीब नाम से कहते हैं आप लोग। ऊंचे लोग हैं भैया, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा दिखाओ। अच्छा, ये चश्मे वाला कौन है भैया? ओके, प्यार से क्या करते हैं बेटा तुमको? अरे वाह, इसको तो इंग्लिश में लोग कहते हैं। क्या क्या फिर से बोलो? अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? जरा डिक्शनरी खोलते हैं। MOTH, साला कहते होंगे बे, तुम्हारी शकल साली लगती है, तुम कहते होंगे, कोई बुरा नहीं कहते लोग। तीसरा नेक्स्ट, ये तो पोपट है, छोड़ दो इसको। चौथे वाला भी चलो छोड़ो, आज दो ही पे गाली करेंगे। इन जैसे लोग समाज के लिए तो नुकसानदेह है, समाज के लिए तो गंदगी है, पर इससे ज्यादा वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस तरह के शोज को देखते हैं। जी हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूं, जो इसमें उल्लू की तरह बैठ के आप ये टीवी
सोच देखते हैं। आप हैं उल्लू। इस समाज को बर्बाद करने में आपका भी हाथ है, क्योंकि जब आप इस तरह के सोच को देखते हो उनकी टीआरपी बढ़ती है। आप दांत निकाल के तो हंस लेते हो, गाली देते हो, पर इसका समाज में कितना बुरा असर होता है। इस तरह के लोगों को, इस तरह के टीवी सीरियल्स को, इस तरह के मूवीज को कोरोना वायरस की तरह जैसे ही वो निकला होगा ना, अगर उसी समय उसको लातों से कुचल दिया हो गया होता तो ये समाज के लिए इतना महामारी का कारण ही बनता। सेम ऐसे लोग हैं जो टीवी, मीडिया, इंटरनेट, मूवीज के नाम पर हमारे समाज में इतना भ्रष्ट चीजें परोसते हैं, जिसको अगर समय से ना कुचला जाए तो ऐसी महामारी हो जाएगी जिसको बचाए नहीं बचेगी और संभाले नहीं संभलेगा। तो अभी इस होश में आइए, बाइकाट करिए ऐसे चैनलों को। क्या नाम है उसका चैनल का? एमटीवी लौड़ीज। ये भैया बहुत सही बताएं, थैंक्स ब्रो। तो एमटीवी लौड़ीज है ना, ये जो चैनल है इसको बाइकाट करो साले को। इस तरह के सोच, खासकर इनको। और नेहा धूपिया, सुनो इधर, तुम एक तो तुम फ्लॉप हो, बताएं कसम से तुम एकदम फ्लॉप हो। तुम किसी एंगल से नहीं हो। तुमको रोडीज वाले ने काहे ले लिया हमको नहीं पता, पर तुम एकदम फ्लॉप हो। तुम किसी एंगल से, ना मूवी में ना एक्टिंग में, तुम एक थर्ड क्लास की एक्ट्रेसेस हो। और देखने में तुम चेहरा देखो, तुम अपना तुम जले हुए टोस्ट की तरह लगती हो, है ना, बिल्कुल जला हुआ टोस्ट। सूरत तो तुम्हारी है नहीं सही, सीरत भी जो कहते हैं गई गुजरी है बिल्कुल। उस पर किसी ने प्रेस चला दिया है और कोयला रख दिया है, जल गया है बिल्कुल, खत्म। तो है ना, थोड़ा सा विटामिन डी लो, धूप ऊप लो, तो कि तुम्हारा दिमाग संतुलन तुम्हारा ठीक हो जाए, थोड़ा सा ढंग का काम कर पाओ दुनिया में। और तुमको क्या लगता है तुम्हारे चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं दुनिया में? तुम्हारे चाहने वाले कुछ नहीं है। चाहने वाले वही हैं जिनको कि जैसे दारू पीते हैं ना, तो चखने की जरूरत होती है ना, तो वो चखना हो तुम उनके लिए, है ना। अब उनको अच्छा वाला समझो। जब दारू चढ़ जाती है तो जब जो लोग थोड़े कम चखने बजट वाले होते हैं तो वो नमक से काम चलाते हैं। ऐसे लिया नमक, मार दिया। तो वो सस्ते बजट वाला जो उनका चखना है वो तुम हो। अब कहो काहे हमको चखना कह रहे हो, हम क्या ऐसी हैं? तो जब पिक्चरों में से कपड़े इधर सरका के, कमर इधर दिखा के, पूरा जब अपना दिखाती हो दृश्य, है ना, सेक्सी वाला पूरा लुक, तो तुमको क्या लगता है समाज तालियां बजाता होगा, वाह 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 वाह, कितना अच्छा काम किया समाज के लिए, इन्होंने तो कितना अच्छा बलिदान सेक्रीफाइस किया, ऐसा सोचती हो? नहीं, तुम वही सस्ती चखना बनती हो फिर सबके लिए। तो वही हो तुम, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो, है ना। तो बहुत ज्यादा उड़ो नहीं, तो जमीन पर हो। और नेहा धूपिया, तुमसे अच्छे तो टिकटॉक के लौंडे हैं, तुमसे ज्यादा खूबसूरत और नमकीन भी हैं। लौंडे दिखाओ जरा अपना जलवा। ये बात देखा, किसी काम थोड़ी है लौंडे। साला समाज पे गंदगी बनाओगे, अश्लीलता पढ़ाओगे, औरत को साले इस तरह से तुम लोगों ने पेश कर दिया है कि एकदम ऑब्जेक्ट, सेक्स का ऑब्जेक्ट बना दिया है। और फिर जब तुमको उस तरह से देखा जाता है तो कहती हो सोच बदलो। एक घंटा आप साले मारे खून जाए मुंह तुम्हारा। फिर वो मैं क्यों परोसते हो इस तरह की चीजें जो पूरी समाज को बर्बाद करती है, उनके दिमाग को खिसका के रख देती है। सेक्सी बन के दिखोगी, पूरा दिखाओगी कि हीरो देख के, विलन देख के जीव निकाला, वैसे वाला लोग है, लाट टपका रहा है। अच्छा, तो बाहर जाके जब लौंडे इस तरह से कर रहे हैं, क्या सीखेंगे? जो सिखाओ वही सीखेंगे ना। तुम्हारे साले एमटीवी रोडीज में लोग क्या सीखेंगे? गाली सीखे। अब तो गाली सीखेंगे और मुंह पे कर आएंगे, तुम्हारी बहन तुम हो, तुम्हारे मुंह पे कर आएंगे। हम क्या करोगे? हम तो तुमसे सीखे, तुमको सीखे, तुम्ही को वापस कर रहे हैं। कहते हैं ना, इंसान में जो लेता है वही देता है, गिव एंड टेक। तुमसे लिए, तुम्ही को दे दिया हम। बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, बुरा नहीं मानना, है ना, बुरा नहीं मानना बेटा, बुरा नहीं मानना, है ना। अभी और देंगे तुमको, अभी थोड़ा थोड़ा करके और देंगे, खाते रहना आराम से। साले औरत के नाम पे कलंक होगा। औरत की इज्जत तुम नहीं कर सकती, उसकी माँ बहन की गालियां देती हो तुम उसको, है? एक बहन की गाली, माँ की गाली देती हो, और तुम फेमिनिस्ट की बात करती हो। किस तरह का फेमिनिस्ट है जो अलाउ करता है कि एक औरत दूसरे औरत की बेइज्जती करे, गालियां दे? गालियां किसी हालत में सही नहीं है। वो कुछ नहीं बोल रहा है तो बहन की गाली दे रही हो। बाहर अगर समाज में होती तो मुंह पे इतना थप्पड़ मारा होता कि जमीन पे गिर गई होती, लेकिन नहीं, तुम बैठी हो वहां पे, है ना, और उसको जो मर्जी, वो बेचारा, ये शोषण है, एक तरह का शोषण है। जैसे तो डायरेक्टर कहता है ना कि जब ऑडिशन के लिए कहता है कपड़े उतारो, तो लड़कियां चिल्लाने लगती मी टू मी टू, इन्होंने मेरा शोषण किया। साले उसका भी तुम शोषण कर रहे हो। वो आया है कुछ बनने के लिए, हम ना ऑडिशन के लिए, वो चुप क्यों है? तो तुम्हारी गालियां क्यों सुन रहा है? क्योंकि वो कुछ बनना चाह रहा है, वो तुम्हारी गालियां कर रहा है ना, सुन रहा है, तो शोषण ही तो हो रहा है। जिस तरह लड़कियों को तुम चीट करते हो, है ना, कास्टिंग काउच उसको बोलते हो, हवा बना देते हो, पर एक लड़के को तुम इस तरह से गालियां देके उसको शोषण कर रहे हो, ये किस लेवल में आता है तुम्हारा? ये शोषण लेवल में नहीं आता। साले फेमिनिस्ट की बात करते हो, जिस तरह से वो लड़कों को गालियां देते हो तुम सोच में, उस तरह लड़कियों को भी दो, इक्वालिटी रखो, राइट, बराबर होनी चाहिए ना।
मैंने लड़का देख लिया तो तुमने टीआरपी के लिए साले उसके ऊपर माँ बहन की गाली चढ़े। किस तरह से इज्जत करोगे जब तुम्हारे खुद का कॉन्सेप्ट नहीं सही है। नेहा धूपिया, तुम तो खुद गाली दे रही हो औरत को। फेमिनिस्ट का तुमको कुछ पता भी है? नेहा धूपिया, तुमको कुछ फेमिनिस्ट के बारे में पता भी है कि बस मटक के आई हो, चली हो, चेयर पे आके बैठ गई हो, अपना रख दी हो, है ना, हाँ वही रख दी हो और परवंच शुरू कर दी हो, क्योंकि तुमको टीआरपी के लिए बुलाया गया, क्योंकि तुम फ्लॉप हो, तुम किसी एंगल से कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। बस तुमको टीआरपी के लिए रखा गया एक लेडी की परपंच करे, पक 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 करे और लोग का टीआरपी बढ़े, लोग कहे वाह हर चॉइस टफर। इतना लोगों को गुमराह करते हो कि उसका कोई जवाब नहीं है। किसी भी चीज को किस एंगल से किधर ले जाना चाहिए कोई आइडिया नहीं। इधर की चीजें इधर ले जाओ, डाइवर्ट कर दो लोगों का माइंड, फ्यूज कर दो। साला जैसा ऐसा हो गया जैसे पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए लोगों का दिमाग फ्यूज कर देते हैं, जिहाद के नाम पे लोगों को, मासूमों को गुमराह कर देते हैं। तुमको ये करना है ना। फ्रीडम मिली है, फेमिनिज्म एक तरह से फ्रीडम की तरह हो गया है ना। जब मर्जी आग जला दो साले को, बस जला दो, तोड़ फोड़ कर दो, कॉलेज में आग लगा दो, गोली चला दो, है ना, जैसा हो रहा था। फ्रीडम ही तो है, ये फ्रीडम ही था ना। जब मर्जी पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा दो साले में। वैसे तुम्हारा हो गया फेमिनिस्ट, एक तरफा जो मर्जी है तो करो। समझो पहले फ्रीडम क्या है और फेमिनिज्म क्या है, उसको समाज में सही तरीके से रहने दो और समाज को सही तरीके से चलने दो, है ना। अपनी बुद्धि जो कि तुम्हारे पास है नहीं उसको मत घुसेड़ो उसमें। मतलब वो लड़का चुपचाप खड़ा है, मैम मैम कह रहा है और तुम उसको बहन की गालियां दे रही हो। साले तुमको गाली दे, गाली देने का तुमको बहुत मन रहा है, बहुत मन कर रहा है कि मुंह भर के गाली दे। कसम से ऐसे गाली देना सुन नहीं पाओगी, लेकिन नहीं, उसके लिए हमारे पास खास गाली वाले अंकल हैं, उनको हम बुलाएंगे तब तुमको पता चलेगा क्या है। हेलो गाली वाले अंकल। हाँ सुनिए, ये सारे लोग उस लड़के को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और फेमिनिस्ट के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले बता तुम्हारी माँ का चौदह, तुमने आज तक किस चीज का दिमाग यूज किया है? अरे साले गाली मैं अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आया हूँ। प्यार दीजिए कहाँ मार दूंगा सबकी भोसड़ी वाली। तुमने इस देश की मियाँ को खरीदा है, गुलाम बनाया है साले। गाली इस देश के अमीरों ने, ताकतवर लोगों ने गरीबों को दिया। मैं वही सूद से रिटर्न कर रहा हूँ। ये गरियाते हैं ना कमजोरों को, कमजोरों गरीब, मैं उसको गरिया रहा हूँ जो गरियाता था कमजोरों को। कि साले सर पे चढ़ के मूत रहे भोसड़ी वाले, इनकी माँ के चौदह ये हमारे सर पे चढ़ के मूत रहे भोसड़ी वाले। बस बस अंकल रहने दीजिए, हो गया, आज का कोटा हो गया, बाद में। थैंक यू। पा लिए तुम लोग, खा गए गाली, मौज आया और खाओगे गाली। चीटिंग इज नॉट लीगल वेदर इज डन बाय फीमेल और इज डन बाय मेल, समझी? तो मैं ये कहूंगा कि तुम वही मछली हो जो सारे तालाब को गंदा करती हो। और ये कहना चाहूंगा तुम्हें कि शट योर माउथ एंड गेट लॉस्ट। और हाँ, तुम जैसी औरतों को कहना चाहूंगा जो समाज में इतना वल्गैरिटी, अश्लीलता फैलाती हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा, जो नारी इमेज को उन्होंने बदल के रख दिया है ना, जो हम लोग आज तक बचपन से देखते आ रहे हैं, जो सुनते आ रहे हैं, जो हमारी रिस्पेक्ट थी वो तुम लोगों ने मरोड़ दिया है, अपनी अश्लीलता सेक्स को परोस दिया है फिल्मों में। उनसे यही कहना चाहूंगा कि अगले जन्म तुम्हें बिटियां न कीजो, अगले जन्म तुम्हें बिटियां न कीजो। नहीं जरूरत है तुम्हारी जैसी औरतों को हमें समाज में। हमारी जो छवि बनी है, अच्छी छवि बनी है, उसको बने रहने दीजिए। तुम्हारी जैसी औरतों को हमें जरूरत नहीं है, ना इस समाज को जरूरत है। मतलब वो लड़का बैठा सर सर कह रहा है, उसमें एक चश्मा वाला, ये कौन है बे चश्मा वाला, ये उठा और उसको माँ बहन की गालियां दे रहा है। देखो जरा। ठीक है, तू चूतिया है, you're an asshole. सर And I'll tell you why. I'll tell you why. दो साल के बाद I'll सर tell उसका you कॉल why आया। you're an asshole. Now shut the fuck up. You said मैं उससे प्यार करता था और मैं सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करता था, loyalty. Who the fuck are you to expect anything from anyone? Who the fuck are you to expect fucking loyalty even from your own pet dog? Who the fuck? If I am, let's say I'm angry, motherfucker, and expect you to be angry with me. Be angry with me, motherfucker. सुन बे भड़वे, उसको गाली दे रहे हो माँ बहन की, क्यों गाली दे रहा बे? वो कुछ बोल नहीं रहा है तो तुम उसको गाली क्यों दे रहे हो? अगर कहीं बाहर मिले होते हो तुम उसको गाली दे सकते थे। साला इतना मारता कि तुम पैर में पेशाब कर देते साले, हैं? वो छोड़ता तुमको? तुम बाहर निकल के दिखाओ, तुम किसी को गाली देकर दिखाओ, तुम हमसे दिखाओ, भले साले हमसे वेट में ज्यादा होगा, लेकिन 5 सेकंड में सारे तुम्हारे मुंह के अंदर हाथ डाल के हथौड़ियां तुम्हारे हाथ में रख देंगे। समझ में आया? भौंसड़ी वाले साले, तुम जैसे मादरचोद, तुम ही जैसे होते हैं लोग जो दुनिया में साले
भ्रष्ट समाज फैलाते हैं। मतलब वो लड़का खड़ा हुआ है चुपचाप, कुछ नहीं बोला सर से, और तुम उसको गाली देख रहे हो। कहाँ के हीरो बन रहे पे? जूता से मारेंगे भिगो के साले तो कनपटा लाल हो जाएगा तुम्हारा, दुरुस्त हो जाओगे राइट टाइम। हड़वे साले, गाली पे साले तुम लोगों टीवी सीरियल बना रखे हो, गाली पे। गाली तो लो, गाली भौंसड़ी वाले गोली लो। बहुत गाली है कसम से, देने लगेंगे ना तो कैमरा साला टूट जाए हमारा, नहीं सुन पाएगा साले। इसको एक ठप्पा बनाना चाहिए जिस पे लिखना चाहिए मैं हरामी हूं, और उसको गर्म करके एकदम लाल, हाँ एकदम जब लाल हो जाए तो उसको पिछवाड़ा खोल के कहीं लगा देना चाहिए साले। कहीं जाओ लोग समझ जाए कि तू हरामी है साला, ताकि जिंदगी भर याद रहे कि साला ठप्पा काहे लगा तुमको। तो एक एक ठप्पा तैयार करिए भैया, और जहां मिले इसके तुरंत पिछवाड़े पर ठोक दीजिए। भड़वे साले, साला उसको तुम गाली दिए, वो चुपचाप खड़ा हुआ है, लेकिन नहीं तुम उसको उड़ उड़ के जाके उसके पास कहां है बे, दौड़ के कहां गाली दे रहा है? बहुत चढ़े, बैठ पीछे जा, बैठ पीछे जाके दौड़ के साले आओ उसके गाली दोगे तो रापटा मारो साले, मुंह से तुम्हारा थूक निकल जाता है, खून फेंक दो साले। बैठ साले, बैठ पीछे बैठ। सुनो ए नया दोपिया, वो कैसे बैठी हो? वैसे नहीं बैठा जाता। काहे? अरे पिक्चरों में तुम लोग दिखाते हो ना कि वो जो कोठे पे आंटियां बैठी रहती है ना, उसी तरह से लग रहा है, समझी? नहीं बैठो इसे, हटाओ पैर नीचे कर लो, कर लो, कर लो। नहीं करोगी? नौ से चूहे खा के बिल्ली चली। परपंच ज्ञान दे रही हो। तुम्हारी शादी वादी हुई है, बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड है? वैसे तुम लोगों को फर्क तो होता नहीं है, वैसे भी कुछ दिन रहोगी, उसके बाद एक दिन पट्टा से बुरिया उठाओगी, पिछवाड़ा उठाओगी, चल दोगी, और उस पर केस अलग से ठोक दोगी कि हमको इतना पैसा चाहिए, है ना? कुछ नहीं बना तो बता दोगी कि सही नहीं है ना, फिजिकली मेंटली और सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, हमको दूसरा केला चाहिए, पेड़ चाहिए, वटएवर, है ना? तुम लोग तो आम है, कॉमन है, बनता तो बनता, नहीं तो चलता, यही होता है ना। आज इधर कल उधर, आज इनके साथ कल उनके साथ, है ना? तो अपनी लाइफ जो तुम लोग की है उसको अपने पास रखो, है ना? उसको पब्लिक को मत परोसो। एक मीडिया एक चैनल पाई हो कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने के पब्लिक के सामने, तो उसका मिसयूज मत करो और पब्लिक बाइकाट करो यार इन सबके चैनलों का। ये साले समाज पे कितना बुरा असर डालते हैं। एक टीवी पा गए हैं, एक सोप आ गए हैं, और ये लोग जो मर्जी वो तो प्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं, हमको तो यही पसंद है। समाज में ये स्लो पॉइजन है, इनको अभी ना रोका गया तो इनके जो इफेक्ट है वो बाद में दिखेंगे। ये लोग जो डाल देंगे समाज में, इसका असर अगली कई जनरेशन तक दिखेगा, और सब साल इधर उधर भागेंगे, कोई किसी का कंट्रोल में नहीं रहेगा, कुछ भी समाज में ठीक नहीं रहेगा। जब मर्जी दंगा करेंगे, जब मर्जी साले अफेयर करेंगे, जब मर्जी सेक्स करेंगे, जब एंचो अगलम बगलम करेंगे, बीबी उनके साथ, बीबी उनके साथ, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ भी करेंगे, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई सिंगल लेयर पाथ नहीं है जिसके थ्रू वो एक तरीके से चले। कोई इधर भागेगा उधर भागेगा, साले रोड पे भी दाएं बाएं भागो तो दूसरा वाला ठोक के चला जाता है ना? समाज में संयत होकर तरीके से चलना सबके लिए जरूरी है। आप भागोगे दाएं बाएं तो रोड में दूसरे को ठोकर मारोगे, उसका अलग से नुकसान होगा। और नया दिव्या सुनो इधर, तुम मेरी बात, हर चॉइस तुम बताती हो, उसको कहती हो कि 5 अफेयर कर लिया, उस लड़की ने ठीक किया। कभी ये सोची हो कि वो जो लड़की किसी और पे दाना डाल रही है, किसी और से अफेयर कर रही है, वो मैरिड हो सकता है ना? वो कमिटेड हो सकता है, ऑलरेडी उसकी गर्लफ्रेंड होगी, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, उसकी शादी एंगेजमेंट हो गई होगी। एक लड़की को तुमने हर चॉइस को दे दिया है ये फ्रीडम की वो किसी और को पटा ले, ऑलरेडी एक रिलेशन में रह के, वो जिसको पटा रही है, जिस पे दाना डाल रही है, वो ऑलरेडी कमिटेड है। अब उसकी वाइफ पे क्या गुजरेगी? मतलब एक फीमेल होकर तुमने दूसरे का घर तोड़ दिया, है ना, दूसरे का रिलेशन तोड़ दिया। कभी ये सोचा है कि इंटर कनेक्शन बिटवीन क्या है इन दोनों के बीच, सबके बीच है? इसी तरह से लिंक बनाना है। वो जाएगी, वो छुट्टा साड़ तो है नहीं, वो एंगेज भी हो सकता है, उसके बाद पैसा भी हो सकता है, क्योंकि तुमने कहा ना फिजिकली मेंटली किसी के लिए जा सकती है, हो सकता है फिजिकली चली गई हो, केले का पेड़ अच्छा लगा हो, चली गई, वो ऑलरेडी कमिटेड है, वो ऑलरेडी शादीशुदा है। अब उस केले का रक्षक तो कोई और है, वो फीमेल क्रॉस कनेक्शन हो गया। अब उस फीमेल पे क्या बीतती होगी?
जरा उसे पूछ के देखो क्या कहेगी। वो इतनी गालियां तुमको दे रही होगी, तुम्हारे बता रहा हूं कितनी लोग सही में, आई एम श्योर कितनी औरतें इस समय देख रही होंगी और तुमको गाली दे रही होगी, ये कल मुही क्या कह रही है, चल भाग यहां से। मतलब ये चॉइस दोगी तो बहुत चीजें हो जाएंगी ना, इसके वाइस वर्सा बहुत सारे इफेक्ट है। जिसको पटा रही है वो जिसको दान डाली ऑलरेडी कमिटेड है, उसकी वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बीवी, सब क्लैश होगा, है ना। तो तुम्हारे हिसाब से दुनिया नहीं चलती कि तुम आज इधर हो कल उधर हो। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो कुछ नहीं बना, तो मीटू का लगा दोगी, मीटू है। रानी का ऑफर नहीं मिला, नौकरानी का ऑफर मिल गया तो लगा दोगी मीटू। जो तुमने हमारे साथ चीट किया, तो चीट तो लीगल है, कैसे कर दिया, चीट तो करना चाहिए ना, है ना। तो चीट तुम्हारे साथ नहीं होगा, है। फर्क तो तुमको ऐसे भी नहीं पड़ता है। तुम थाली के बैगन हो, इधर जाओ साले चाहे उधर जाओ, तुम लोगों का कुछ भी कॉन्सेप्ट कहीं भी कुछ भी क्लियर नहीं है। तुम लोग ऐसी ब्रह्मांड में त्रिशंकु की तरह हो कि आधी ग्रेविटी में हो नीचे, आधा ऊपर हो, न इधर जा सकती हो ना उधर जा सकती हो, वहीं लटके रहो, जो मर्जी बोलो, तुम लोग उसी लायक हो, वहीं रहना चाहिए तुमको, वहीं छोड़ देना चाहिए जाके। अच्छा भैया, सबने गाली दे दी, हमने गाली दे दी, वैसे तुम लोगों ने तो गाली दे दी उसको, हमने भी यहाँ कुछ लौंडों को गाली दे दी। नेहा धोबिया तुमको गाली नहीं दी यार, तुम गाली दी हो तो एक छोटी सी गाली तुमको देने को बनता है ना, एक छोटी सी गाली। काहे कि बड़ी गाली तुम सुन नहीं पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बहुत हैवी तड़का वाला गाली है ना, बहुत ज़्यादा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। छोटी सी गाली दे दें, एक छोटी सी गाली, एक छोटी सी, भाई तुम दी हो तो हम भी, हमारा भी बनता है ना। बिच कैसा रहेगा, बिच छोटा सा है, अच्छा लगा, वाह वाह, अच्छा लगा तुमको, गुड, कीप इट अप, रख लो, बाद में और बड़ा वाला देंगे, ठीक है। वैसे यूट्यूब में देखा तो हमारे जैसे बहुत सारे सोच वाले लोग हैं जो हमारी तरह की मेंटली सोच रखते हैं, इस तरह में समाज के प्रति ऐसा सोच रखते हैं, जो गलत सही में डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं और समाज के लिए अपनी आवाज़ उठाना जानते हैं। भैया उन सबको हमारी तरफ से थैंक यू। और हमें आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस गंदगी को साफ करने के लिए, इस समाज में जो गंदगी है वो साफ करने के लिए, लोगों का दिमाग चित्त सही साफ सुथरा करने के लिए। तो हमें सपोर्ट करिए। कैसे करेंगे, अरे नहीं पता तो देखिए ना, तो देखिए और सुनो तुम लोग, फिर कभी उल्टा सीधा दिखाए ना, है ना, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किए लोगों को, गाली गलौज किए ना, तो सोटा लेके आएंगे फिर। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़िए ताकि समाज में गंदगी को थोड़ा साफ सुथरा किया जा सके, है ना। क्योंकि जब तक टाइट नहीं करोगे ना, ये लोग सुधरेंगे नहीं, समझ रहे हो। चलिए मिलते हैं फिर भैया लोग, तब तक के लिए देखते रहो। अच्छा सुनो भैया लोग, ये साले लौंडे जो हैं बाहर मिलते हैं क्या कहीं, पब्लिक में मिलते हैं, दिखे ना तो वो ठप्पा याद रखना, ठीक है, समझ रहे हो। ठप्पा नहीं मिले तो कुछ भी ठोक देना, बट समझ रहे हो ना, पब्लिक में मिले तो उनको छोड़ना नहीं, समाज के लिए खतरनाक है ना। इनको समझाओ कान पकड़ के कि चूतिए जो स्टूडियो में बैठ के बोलते हो वह यहाँ बोलो जरा हमारे सामने, है ना, तब बताएंगे तुमको क्या होती है पब्लिक की पावर, समझे।